अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। आपको अपने चैनल हैप्पी प्लांट्स में खुशामदीद कहता हूँ। आज की जो वीडियो है इसमें गोमफ्रीना फ्लावर की सीलिंग करेंगे। तो अभी ये मेरे पास जो गोमफ्रीना फ्लावर है उसके सीड्स हैं, तो ये देखें इसके सीड्स हैं। और इसको लगाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ दो ये गमले मैं छोटे यूज़ कर रहा हूँ। अभी इसमें पहले पनीरी तैयार करेंगे और फिर जो है इनको बड़े गमलों में शिफ्ट करेंगे। तो ये दोनों जो है वो 6 इंच के गमले हैं और इनमें मैंने सॉइल डाली हुई है। तो इस सॉइल का जो कम्बिनेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सिंपल तरीके से मैंने ये सॉइल बनाई है। 3 चीज़ें इसमें मिक्स हैं। एक तो इसमें 50% जो है वो गार्डन सॉइल है, नॉर्मल जो मिट्टी होती है वो है। 30% इसमें रेत है, कंस्ट्रक्शन वाली सैंड है, और 20% इसमें ऑल पर्पस कंपोस्ट है। तो ये 3 चीज़ें मिक्स करके मैंने इसमें डाली हैं, सॉइल बनाई है। रेत मिक्स करने से ये है कि सॉइल काफ़ी नरम हो जाती है। तो फिर गोमफ्रीना की सीलिंग जो है वो इसमें करते हैं। सबसे पहले जो सॉइल है इसको थोड़ा सा हमवार कर लेंगे। जो बीज होते हैं गोमफ्रीना के, जैसे कि आपने देखे हैं कि थोड़े छोटे छोटे होते हैं, तो ये ना हो कि बहुत ज़्यादा कोई गहरा बीज चला जाए। तो इसको सॉइल को इस तरीके से हमवार करेंगे, बराबर करेंगे, और फिर इसमें जो है वो हम सीड बिखेरते हैं गोमफ्रीना के। सिंपली जो है वो मैं सीड्स इसके ऊपर इस तरीके से जो है वो बिखेरूँगा। कोशिश करनी है कि अच्छे तरीके से फैल के घिरें ताकि सारी जगहों पे जो है वो पनीरी उगे। तो थोड़ा सा ये इकट्ठे घिर गए हैं, इनको थोड़ा सा फैला देते हैं। अच्छा जी फ्रेंड्स, सीड मैंने बिखेर दी हैं। अब बिल्कुल सिंपल जिस कम्बिनेशन से मैंने पहले सॉइल डाली हुई है, इसी कम्बिनेशन की जो सॉइल है वो इनके ऊपर डालनी है। तो बिल्कुल हल्की हल्की डालनी है, इस तरीके से कि अगर हम बाद में पानी लगाएं तो जो बीज हैं वो नीचे से निकल भी ना आए। और बहुत ज़्यादा भी नहीं डालनी कि अगर बहुत ज़्यादा गहरे बीज चले जाएँ तो फिर वो जर्मिनेट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं करते। तो बिल्कुल एक हल्की सी तह, तकरीबन आधे इंच से भी कम, 1/4 ऑफ इंच की जो तह है वो इसके ऊपर लगानी है। और इसको भी थोड़ा सा हाथ से हम वार कर लेना है, लेकिन अभी इसको हम प्रेशर नहीं देंगे ताकि सीड्स जो है वो आसानी से ग्रो करें। और क्योंकि हमने रेत मिक्स की हुई है तो सॉइल जो है वो हमारी नरम रहेगी। अच्छा जी फ्रेंड्स, अभी इसको मॉइस्ट करेंगे। सही अच्छे तरीके से मॉइस्ट करना है, किसी जो स्प्रेयर है उसकी मदद से करना है ताकि जो सीड्स हैं वो नीचे से ख़राब ना हो। और मॉइस्ट सही अच्छा करना है। जो सीड्स हैं इनको मॉइस्चर चाहिए होता है सही अच्छे तरीके से। कोशिश करना है कि जब आप पहले जो सॉइल जो गमलों में आपने डाली हो वो भी हल्की सी मॉइस्ट ही हो ताकि जो सीड्स हैं वो अच्छे तरीके से जर्मिनेट हो जाएं। अभी मैं इसको कम्प्लीटली जो है वो अच्छे तरीके से मॉइस्ट करूँगा और फिर इनको मैं रखता हूँ। अभी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा दोपहर के टाइम की तेज़ होती है, तो दोपहर के टाइम पे इनको शेड में रखेंगे और बाकी टाइम जो है वो सुबह और असर की धूप इन पे पड़ती रहे तो कोई इशू नहीं होता। और फिर जब ये थोड़ा सा ग्रो करते हैं तो इसका जो अपडेट है वो मैं फिर वीडियो में शामिल करता हूँ। टैग मैंने लगा दिया है कि हमें याद रहे कि इसमें हमने गोमफ्रीना लगाया है। दूसरा दिन है आज गोमफ्रीना को, और देखिए आप कितना जल्दी इसकी सीडलिंग जो है वो स्प्राउट हुई है और काफ़ी अच्छे सारे जो इसके ब्यूटीफुल प्लांट्स हैं ये जर्मिनेट हो रहे हैं और ऑलमोस्ट सारे के सारे सीड्स ही जो है वो स्प्राउट हो रहे हैं। पाँचवा दिन है गोमफ्रीना की सीलिंग किए हुए, और यहाँ पे चिड़ियाँ जो है वो आ गई थी और उन्होंने काफ़ी ख़राब की है मेरी सीडलिंग। इस वजह से अभी मैंने इसके ऊपर यहाँ पे जाल लगाई है। तो व्यूअर्स देखें कि मेरी जो सीलिंग है इसको चिड़ियों ने काफ़ी नुकसान पहुँचाया। आप देखते हैं कि ये किस तरीके से ग्रो करती है। खैर अभी मैंने इसको जो है वो प्रोटेक्ट कर लिया है और उम्मीद है कि अभी जाल लगाने से जो है वो इस पे चिड़ियाँ मज़ीद नहीं आएंगी। दूसरे गमले में भी काफ़ी चिड़ियों ने नुकसान किया है और इसमें तकरीबन पत्ते तो जो पहले पहले इनके पत्ते निकले थे वो तो काफ़ी सारे खा गई हैं। अब देखते हैं कि ये इससे कितना अच्छा रिकवर कर सकते हैं या नहीं।
और फ्रेंड्स आज 18वां दिन है हमें गम्फरीना की सीडलिंग किए हुए, और चिड़ियों ने इसको काफ़ी ख़राब किया था, लेकिन ये है कि काफ़ी हद तक प्लांट्स जो है वो रिकवर कर रहे हैं। स्पेशली इस गमले में काफ़ी ज़्यादा जो प्लांट्स हैं वो रिकवर कर रहे हैं, और कुछ प्लांट्स जो हैं इनका अभी काफ़ी बड़ा साइज़ हो चुका है और इस काबिल हो चुके हैं कि इनको ट्रांसप्लांट किया जाए। तो अभी इस गमले में से मैं चंद जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं उनको यहाँ से निकालूँगा और फिर इनको अपने मतलूबा जगहों पे लगाएंगे। तो पनीरी लगाने का तरीका सिंपल है कि अगर तो सारे गमले से पनीरी निकालनी है तो वो तो सिंपली ये है कि हम अपने गमले को उल्टा करके सारी मिट्टी इसमें से निकाल सकते हैं। और अभी इस गमले में मैं सोच रहा हूँ कि सारे प्लांट्स ही तकरीबन बड़े हो चुके हैं, तो इसमें से सारे में से हम निकाल लेंगे। तो पनीरी निकालने से पहले एक चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि अच्छे तरीके से पानी लगा देना है। तो ये जो मेरा गमला है इसको मैं सही अच्छे तरीके से पानी लगाऊंगा। पानी लगाने से ये होगा कि हमारे जो मिट्टी है वो मॉइस्ट हो जाएगी, और जब हम अपनी पनीरी बाहर निकालेंगे तो उनके जड़ों के साथ मिट्टी चिपकी रहेगी और अलहदा नहीं होगी। तो पानी बहुत अच्छे तरीके से लगाना है जब भी पनीरी आप निकाल रहे हों। तो देखें कि मैं इस गमले में से अच्छे तरीके से पानी लगा रहा हूँ, और अब ये पानी थोड़ा सा इसको मैं वेट करूँगा कि सारा पानी जो है वो बिल्कुल नीचे तक जज़्ब हो जाए, और उसके बाद फिर हम इसमें से ये पनीरी जो है वो निकालते हैं। फ्रेंड्स इस गमले में से अभी मैं पनीरी निकालने लगा हूँ। तो सिंपली इस तरह के जो गमले होते हैं इनमें से जब भी कोई पौधा या पनीरी निकालनी हो तो इसको यूँ जो है वो टर्न करके हम इसमें से आसानी के साथ जो है वो ये देखें निकाल सकते हैं। तभी इसमें मैंने पानी देखें कि ज़्यादा टाइम नहीं दिया, अभी नीचे तक नमी नहीं पहुंची थी। तो आपने जब भी निकालना है तो पानी ज़्यादा दफ़ा लगाना है ताकि नमी जो है वो बिल्कुल एंड तक पहुंच जाए। इससे फिर जब आप अपने पनीरी के प्लांट्स निकालेंगे तो उनकी जो जड़ें हैं उनके साथ मिट्टी जो है वो लगी रहेगी। तो अभी इसमें सिंपली जो है वो उसको हम दरमियान से तोड़ते हैं। तो देखें फ्रेंड्स इस तरीके से हम इसमें से अपनी जो पनीरी है उसके प्लांट्स निकाल के ये देखें दूसरे गमलों में इस तरीके से अब हम लगा सकते हैं। तो जितना ज़्यादा मॉइस्ट होगा उतना इसके साथ जो रूट्स के साथ है वो मिट्टी अच्छे तरीके से चिपक के रहेगी। तो अब ये प्लांट्स जो है वो इनको हम अपने जिधर भी मतलूबा जगह हो गमलों में या गार्डन वगैरह में इस साइज़ के जब हो जाएं तो तकरीबन ये फिर लगाए जा सकते हैं। तो कुछ प्लांट्स आपके छोटे भी रह जाएंगे अगर करीब करीब होंगे तो इसमें इशू कोई नहीं है। तो ये देखें कि ये हमारी फ्रेंड्स गम्फरीना की सीलिंग थी। उम्मीद है आपको इसकी सीलिंग करने का तरीका अब आ गया होगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।